सी एक्स। अब देखें, बात सुने, हम जा रही है। अगर आप अपनी इसको देखें, मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन से वाला है, टॉप लेफ्ट, ये है ना, टॉप लेफ्ट है ना, समझ आ रही है ना, इसको देखें ना, ये टॉप लेफ्ट है, और यहां पे ये खत्म हो रहा है, वो कौन सी जगह है, बॉटम राइट, समझ आ रही है ना। अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट देंगे तो हमेशा हम देखेंगे, क्योंकि मेमोरी स्टार्ट हो रही है टॉप लेफ्ट से, तो उसको बताएंगे कि टॉप लेफ्ट के कौन सी रो एंड कौन सा सेल। अगर उसे हम कहते हैं जीरो रो एंड जीरो सेल, जीरो रो एंड जीरो कॉलम, इट्स मीन वाज इस सेल से, फर्स्ट सेल से स्टार्ट होगा। अगर उसे हम कहते हैं कि नहीं, जीरो रो सेल या 10 सेल, तो हम उसको फिफ्थ सेल, तो वो इससे स्टार्ट होगा, समझ आ रही है ना। तो हमें इसके दो पोजीशन बतानी है कि इसने स्टार्ट कहां से होना है और एंड कहां पे होना है। स्टार्टिंग हमेशा होती है इसकी कहां से, टॉप लेफ्ट से, और एंड कहां पे होती है, बॉटम राइट पे, समझ आ रही है। ओके, हाँ, स्टार्टिंग जो पोजीशन होगी इसमें वो आती है हमारे पास सी एक्स के अंदर। किसके अंदर आती है, सी एक्स के अंदर। जी जी, कौन सी रो एंड कौन सा कॉलम, स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला, कौन सी रो एंड कौन सा कॉलम, उसका नंबर बताएंगे हम। अब देखें, मैंने सी एक्स को क्या कर दिया, जीरो जीरो, इसका क्या मतलब है, जीरो रो जीरो कॉलम। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है सी के एच में आएगा रो नंबर और सी के एच में कॉलम नंबर। ओके, और डी एच में, अब देखें जो सी एक्स है ना, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है कि इसने इस स्क्रीन से किस जगह से स्टार्ट करना है, किस रो एंड किस कॉलम से स्टार्ट करना है, तो वो है अपर लेफ्ट कॉर्नर। देखिए अपर लेफ्ट कॉर्नर कहां पे हो सकता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर आप जीरो रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो कॉलम से भी, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से, आप कहें जी मेरा जो बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरा टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो कहीं सेंटर में लाई कर रहा है या लास्ट, जरूरी नहीं है हमेशा लास्ट हो। जाहिर है आपने एक लाइन ड्रा करनी होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाली यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें फर्स्ट रो पे, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताना होगा, जीरो रो जीरो कॉलम, और एंडिंग पॉइंट क्या बताना होगा, 24 रो जीरो कॉलम। अगर आप इस पूरी लाइन को क्या करना चाहते हैं, हम कलर करना चाहते हैं या उसका बैकग्राउंड कुछ भी करना चाहते हैं हम, ठीक है जी, ये भी हम करेंगे भी कोड से। एनीवे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी सिर्फ हम स्क्रीन को क्या कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये बेसिकली स्क्रीन को क्लियर करने का कोड है, ये क्या है, हम जीरो कलर से हम राइट कर सकते हैं। तो अब अब मैंने इसमें क्या मूव कर दिया, डीएच में 18 जो नंबर है ना, 18, 18 से मुराद है 24, ठीक है, ये देख लें, 18 बेसिकली हेक्साडेसिमल है और 24 उसका क्या है, डेसिमल है। और ऐसे ही 4F जो है वो 79 का हेक्साडेसिमल है। तो मैंने इसको हेक्साडेसिमल कर दिया, सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, मूव ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको एक ही में उसमें किया हुआ है। और देखें, हेक्साडेसिमल नंबर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या फिर लास्ट में आप एच लगा लें या फिर स्टार्ट में 0s लगा लें। दोनों का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल। अगर पेपर में आपको 0h के हिसाब से नंबर दिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, समझ आ रही है ना। ओके, हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, जीरो रो जीरो कॉलम से लेके लास्ट 24 रो 79 कॉलम तक आपने जाना है। उसके बाद आप देखें जो बी एच होगा ना, बी एच, उसमें हमने अपना, अगर हम उसको, अगर हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं
हम 100 रो 100 कलम से स्टार्ट करें, 100 रो नहीं, सॉरी, 10 रो 10 कलम स्टार्ट करें, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मूव CH 10 CL। देखें ये सॉल्व ऑपरेशन क्या करता है, ये CS के अंदर 0 0 मूव करता है, मीन उसके लोअर पार्ट में भी 0 है, हायर पार्ट में भी 0 है, मतलब ये होगा कि 0 रो 0 कॉलम, तो हम ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, DH को सेपरेट, DL को सेपरेट, ओके जी। और जो BH है ये हर सेल के अंदर, ये भी कमेंट में होगा वैसे, आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे आपको पता होना चाहिए। ये जो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, बेसिकली लिखा ही हुआ है कि इस कहाँ तक जाना है इसने, 24 रो और 79 कॉलम। अगर आप डेसिमल में दे दें तो वो खुद ऑटोमेटिक हेक्सा में कन्वर्ट कर लेता है, अगर हेक्सा में लिखेंगे तो फिर आपने क्या लिखना होगा, 18 7H और यहाँ पे 4F 7H, ठीक है। तो आप डेसिमल में कर लें, आप दोनों यूज कर सकते हैं, अगर आप लास्ट में H यूज करें या फिर इसकी स्टार्ट में 0X यूज करें, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ओके जी, इसको लिखें कोड को, और इसको फिर हम इसे कॉल करते हैं और चेक करती हूँ वाकई स्क्रीन क्लियर होती है कि नहीं होती। ये लैब 13 है। आज का जितना भी मेरा बात सुने, आज की लाइट ऑफ कर दे, लैपटॉप पे आप इधर आ जाना, हाँ तभी ठीक है। देखिए जी, बातें ना करें, टाइम कम है, तो मैंने उठाड़ दिया ये वाला सिर्फ, जी नहीं नहीं जरूरी नहीं, आप संभाल के फिर हमारा कोर्स है ना, वो क्या कहते हैं, HCI का, बोले जी जी, ये जी मैं एक मिनट बताता हूँ, इसमें जो है ना, जीरो जो 6H है ना, वो स्क्रॉल अप के लिए, सॉरी 6H जो है स्क्रॉल अप के लिए, और 7H जो है वो स्क्रॉल डाउन के लिए, ठीक है। जी क्या एरर आ रहा है, ओके स्क्रीन क्लियर हुई है ना? स्क्रीन में कुछ नजर आ रहा है? आज हमारा टारगेट होगा कि हम ये वाली स्क्रीन डिजाइन करें। जी हमारा थोड़ा का टारगेट ये होगा कि हम लास्ट तक ये चीजें डिजाइन कर पाए आज। लेक्चर एजेंडा ये है, फाइनल आउटपुट हमारी ये होनी चाहिए।
तो अभी सिर्फ आने सिर्फ क्लियर स्क्रीन है, थोड़ा सा स्पीड आपको मेरे साथ फास्ट करनी पड़ेगी। वो खत्म कर देंगे, वो सेट कर दीजिए। जी जी, और है ना क्लियर स्क्रीन ऑडियो। कर रहा मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे पास तो स्क्रीन क्लियर हो रही है इसकी। डॉस हाँ सिंपली जैसे हम ये नहीं करते, आपने AFG के अंदर ओपन नहीं करना, क्लियर स्क्रीन हो रही है। अच्छा सुने, बात सुने, सबसे पहले हम पीडीएफ की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसमें जितने भी इंटरप्ट्स हैं ना, उनसे रिलेटेड कोडिंग के साथ एग्जांपल भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 तरह के मोड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वीडियो मोड सेट करना हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये काम करें, AL के अंदर आप मूव करें 13, इससे मुराद क्या होगा, ग्राफिकल मोड, और AH के अंदर हम 0, AH के अंदर जो 0 मूव है ना, इससे मुराद है कि हमने मोड सेट किया। ओके, उसके बाद कर्सर सेट टेक्स्ट मोड, कर्सर शेप, कर्सर की शेप को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, डास बॉक्स में हमारा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, अगर आप अपने डास बॉक्स में देखें ना, ब्लिंक कर रहा है। इसी कर्सर को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी ब्लिंकिंग हम हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के लिए हमारे पास सिंपली CH में 32 करें, इसकी ब्लिंकिंग को हम शो भी कर सकते हैं, और इसकी ब्लिंकिंग को हम बॉक्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये सिंपल एक्स्ट्रा, इसको हम इतना यूज नहीं करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कर्सर की पोजीशन सेट करनी है हमने। क्या करना है, कर्सर की पोजीशन सेट करनी है। अब आपके पास कर्सर की पोजीशन, हम जो हमारे पास मोड है ना 25 सेट कर सकते हैं। ओके जी, उसके लिए क्या है, सिंपल सा है हमारे पास, सॉरी हम बता रहे हैं DH कि कौन सी रो पे, और DL कौन सा कॉलम पे, समझ आ रही है। ये पहला रो है, कोड मैंने साथ कमेंट भी लिखा हुआ है, और कौन सा कॉलम, और उसके बाद ये BH 0 से मुराद है, हमारे पास ये है ना स्क्रीन, आप समझ लें कि ये एक पेज है, आप समझ लें यहां से लेके यहां तक, इस तरह की आपको सॉरी 8 पेज प्रोवाइड करती है, जिनका कोड है 0 से लेके 7 तक। समझ आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ये है ना यहाँ पे, ये हम जो बोर्ड चेक करेंगे ना, वो कौन सा होगा, 80 रोज 25 रोज 80 कॉलम वाला, ऐसे ही है। उसमें हमारे पास टोटल कितने, हाँ सही है, हाँ
एक टाइम पे हमें एक पेज विजिबल होगा। नहीं, आई थिंक जी जी इसकी बैकएंड पे मैंने हालांकि चेक नहीं की, मेरे ख्याल में कि इसकी कॉपी आपको, लेकिन एक पेज ये पूरे फुल को हम, ये पूरा एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। मे भी शायद उसने, यस यस सर, हाँ इसी के वो इसी की एक सेपरेट वो वर्चुअली आपको मेमोरी देता है। ये बेसिकली वर्चुअल मेमोरी है ना, इसकी वर्चुअल आपको देता है। इसके एग्जैक्ट मैंने हालांकि चेक नहीं की, जस्ट जीरो जीरो पेज के हम काम करेंगे सर उसी के साथ, ठीक है। हाँ जीरो उसका कोड होगा, फर्स्ट पेज जीरो वाला, सही है। Okay. अच्छा जी, हम नेक्स्ट थोड़ा सा कोड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हम कोड लिखते हैं, सेट मोड का, सही है। ये फंक्शन की फॉर्म इसलिए कर रहे हैं कि आगे जो मैंने आपको आउटपुट दिखाई थी ना थोड़ी देर पहले, हमारा टारगेट का वो आउटपुट बनाना। आप सेट मोड को देख लें जी। सेट मोड जो है बेसिकली ए एल के अंदर आपने मूव कर लिया 0H3 03H, इससे मुराद होगा टेक्स्ट मोड है, और इसमें हमारे पास 25 रोज एंड 80 कॉलम्स हैं। और 008 से मुराद ये है कि हमने मोड सेट करना है। और 0 जो H10 है बेसिकली ये इंटरप्ट टू बायस डिस्प्ले में भी सर्विस टू अप्लाई चेंजेस। मीन ये इंटरप्ट हमारे जो बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक इनपुट आउटपुट ना उसको जाती है, और वो आके फिर ये हमारी स्क्रीन पे ये चेंजेस अप्लाई कर देती है। ये सेट मोड वाला कोड लिखें। हाँ, सेपरेट फंक्शन में बनाएं, उसी फंक्शन के नीचे क्लियर स्क्रीन के से उसी एक ही फाइल के अंदर कोड लिखें, उससे नीचे सेट मोड वाला आप देखेंगे। ये हमारे पास है ए, सबसे पहले ए एच को हम देखें। ए एच के अंदर हमने फंक्शन वाले कोड मूव करना होता है। कोड कौन सा जी? 00 00 बताता है कि मोड सेट करना है। स्क्रीन पे जो मोड है, 3 मोड है स्क्रीन के, वीडियो मोड है, 2 टेक्स्ट मोड है। टेक्स्ट मोड हमारे पास 40 रो वाला भी है, 40 कॉलम वाला भी है, और 80 कॉलम वाला भी है। उसके बाद वो मोड हम बताते हैं एएल के अंदर कि कौन सी कितनी रोज वाला है जी। उससे ये होगा कि हमें स्क्रीन का कौन सा एरिया हमें होगा जिसके अंदर हम कुछ चीज डिस्प्ले कर सकते हैं या कुछ चीज राइट कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? ये पूरी स्क्रीन है ना, स्क्रीन है। स्क्रीन पे हमें एक मोड में, मतलब कि आप कह सकते हैं ये स्क्रीन है, आप स्क्रीन में काम कर रहे हैं, एक मोड दूसरा मोड पूरी स्क्रीन आ रही है। हम कहेंगे हम ऑफर पार्ट में काम करते हैं, अगर हम स्क्रीन के तरफ 40 रोज वाले में काम करते हैं, हम 40 मोड से बाकी जो हमारी आउटपुट जाएगी उन्हीं उन्हीं तक महदूद रहेगी। अगर हम 40 में रखिए तो हम कितने 40 में स्टार्ट हो जाए, हमारी आउटपुट यहाँ से आगे एक टाइम पे एक मोड होता है ना, एक टाइम पे एक ही मोड होता है। हम फुल स्क्रीन वाला मोड, हाँ हम अभी भी फुल स्क्रीन वाला यूज कर रहे हैं, हम दूसरे पे अभी नहीं जा रहे। तो ये मोड है 03H, इसका मतलब क्या है? 80 कॉलम 25 रोज, पूरी स्क्रीन को हम यूज कर रहे हैं। समझ आ रही है? ये वाला, हाँ वही भी है ये, हम मोड चेंज कर सकते हैं ना। हम चाह रहे हैं कि हमें स्क्रीन पे कुछ लिमिटेड एरिया चाहिए तो हम दूसरे मोड पे चले जाएंगे। समझ आ रही है? अगर हम चाह रहे हैं कि हमें पूरी स्क्रीन चाहिए तो आप देखें, बात सुनिए, पहले जो प्रीवियस लेवल में कोड किया था ना वो हम खुद कर रहे थे, पूरी स्क्रीन को खुद ऐसे कर रहे थे, हर इंडेक्स पे खुद जा रहे थे। अभी हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें उसको बताना पड़ेगा कौन सा मोड है ये।
कोई चीज़ हमने राइट करनी है ना, तो उसको बताना हमने कि ये मोड जब उसको पता होगा फिर उस हिसाब से वो स्क्रीन पर चीज़ राइट करेगा। बिल्ट इन को यूज़ करके आसानी होती है। अभी आप देखेंगे हम कोई चीज़ स्क्रीन पर राइट करेंगे ना, वो कम लाइन में स्क्रीन पे हम पूरा टेक्स्ट डिस्प्ले कर देंगे। हो गया जी। इसके बाद ये लिख लिया, 3 लाइन का कोड है, इसे लिख लेना। जी अगर इन दोनों को करें तो देखें इसको हम सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, ए एक्स है ना, लोअर पार्ट में क्या जा रहा है, 3 ये जा रहा है, हायर पार्ट में ये जा रहा है, तो ये घटा करके भी लिख सकते हैं जी। बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे मुराद ये बेसिकली जो हमारी डिस्प्ले मेमोरी है ना, वो हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट के थ्रू काम करती है। तो ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, उसको उस सर्विस को हम क्या कर रहे हैं, उस सर्विस को हम बता रहे हैं कि हमने जो स्क्रीन पे यूज करना है ये वाला मोड सेलेक्ट करना है। वेरिएंट्स हैं हमारे पास जो अभी है ना, ये 32 बिट 16 बिट्स का ये जो हमें वर्चुअली हमें जो जी उसी से रिलेटेड ही है वो 8086 वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन है ना, इंटेल का ही है कि उसने जब बनाया था उस कुछ होता है 16 बिट्स वाला, फिर 32 बिट्स वाला, वो 32 बिट्स वाला 86 वाला, उसके बाद 64 बिट्स वाला आया था। डिफरेंट वर्जन उनके ये नाम रखे हैं उन्होंने। उसमें यहाँ पे हम सिर्फ 16 बिट का लिख सकते हैं, उसमें 32 बिट का लिखा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास AX है ना, तो वहाँ पे EAX हो जाता है, सिर्फ EX। ई का मतलब होता है एक्सटेंडेड, तो वो इसका मतलब है कि 32 बिट्स का, बाकी काम सेम यही है। ओके जी। इसके बाद हम एक छोटा सा एक और करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, कर्सर की पोजीशन सेट करते हैं, सही है। ओके जी। अगर हमने कर्सर की पोजीशन सेट करनी है तो कर्सर की पोजीशन से हमारे स्क्रीन की किसी भी रो में हम ले सकते हैं उसे, और किसी भी कॉलम पे जाके, समझ आ रही है। तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन होता है वो 02 होता है। क्या होता है? 02। कर्सर की पोजीशन सेट करने के लिए क्या होता है? 02। क्या नाम है कर्सर की पोजीशन वाला फंक्शन का? 02। ओके। उसको मूव किसमें करना है हमने? AH के अंदर, AH के अंदर। ओके। उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल करेंगे, उससे मतलब क्या होगा कि हमने कर्सर को सेट करना है बेसिकली। अब कर्सर को कहां पे सेट करना है, तो किस कॉलम में, वो हम DH के अंदर हम डिफाइन करते हैं, किस रो के अंदर, और DL किस कॉलम के ऊपर, और BH जो होता है हमारा पेज होता है। तो आपने यहाँ पेज 0 पे काम करेंगे, सो हमें हमेशा 0 रखना है। ठीक है जी। तो हमारा कर्सर उस जगह पे क्या करेगा, मूव करेगा। हमारे पास जो मोड सेट है वो कौन से वाला है? हाँ, तो 25 रो 80 कॉलम वाला, समझ आ रही है ना। 25 रोज एंड 80 कॉलम मीन जो हम इसको रोज एंड नंबर दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सिंपली ये है, इसको लिखें, फिर हम चेक करते हैं कि वाकई कर्सर की मूव होता नहीं होता। सेट कर्सर करें, हमने के मेन फंक्शन क्या है, हमने ये देखे थे। इन 10H के फंक्शन है, अगर स्क्रीन को क्लियर करना है, कर्सर की पोजीशन सेट करनी है, कोई स्क्रीन में कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है, लाइन ड्रा करनी है, वीडियो मोड चेंज करना है, इन सब के लिए हम 10H यूज करेंगे। समझ आ रही है जी। और उस 10H की जितने भी इंटरप्ट्स हैं वो इस PDF फाइल में कोड के साथ मौजूद है। समझ आ रही है जी। ओके।
इन्होंने कहा कि मोड वाले को कर देते हैं। देखिए मोड का एज के अंदर हमने सेट मोड फंक्शन की क्या किया हमने, कर्सर वाला सब लिख लिया। क्लियर स्क्रीन को मैं कर लेता हूँ कमेंट, मैं पहले कर्सर वाले को दिखा देता हूँ फिर उसके मोड पे आता हूँ। सेट कमर्स, क्लियर स्क्रीन और सेट कर्सर मैंने कॉल कर दी, ठीक है ओके। अब ये जो कर्सर वाला है ये बेसिकली 13 रोज पे जाएगा, सही है। इसको असेंबल करते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा देखें, बात सुने, अभी देखना मैंने इसको बताया हुआ 13 रोज, ठीक है। और तो मेरा कर्सर आप देख लें यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। फिर इसको मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। नजर आ रहा है? इसको मैं एंटर करूंगा ना, वो बेसिकली उसने सिर्फ कर्सर की पोजीशन वहां पे सेट की है, क्लियर नहीं है ना उस वजह से। एक मिनट मैं इसका बताता हूँ कि इसको जो क्लियर स्क्रीन है उसका कलर कोड चेंज करते हैं फिर आपको शो होगा। मैं बताता हूँ, जो हमारा कलर कोड है ना वो 7 दे देते हैं। आप देखें ना इसको, अगर देखें, अगर आपने बात सुने, अगर आप कह रहे हैं कि हमने उसका बैकग्राउंड फुक दोनों ब्लैक कर लिए थे इसलिए हमें कर्सर सेंटर में नजर ही नहीं आता था, समझ आ रही है ना। हमने क्या कर दिया, हमने क्लियर स्क्रीन में कोड चेंज कर दिया ताकि हमारा उसके बाद कर्सर सेट आए। मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, इससे स्क्रीन पूरी क्या आ जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना कर्सर कहाँ पे सेट कर रहा हूँ, 13 रोज पे मैंने दो फंक्शन कॉल किए हैं, क्लियर स्क्रीन वाला और सेट कर्सर वाला, ठीक है। तो आप देख लें वो जो मेरा कर्सर है वो स्क्रीन के सेंटर में आ रहा है, नजर आ रहा है। 13 रोज है ना। वो भी कर लेते हैं, ये देते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये चेक करें, बात सुने, अगर आपने जब कर्सर सेट किया ना, इसके रिटर्न से पहले ना आप क्या कर लें, मूव एच के अंदर 00 एंड 16 एच कॉल कर लें, ठीक है। नहीं अभी भी नहीं हो रहा ये। इसके बाद अगर हम देखेंगे स्क्रीन जब राइट करेंगे तो सेंटर में राइट होगी। एनीवे आपके पास जो कोड था ना, आपको जो कोड दिया हुआ था उसमें भी आपने कर्सर की पोजीशन सेट करनी थी। उसकी सिंपली यही लाइन ऑफ कोड थी कि आप देख रहे थे कि वो जब हमारा रोल में प्रिंट होता है तो उसके बाद वो
अगर आपने यही आउटपुट देखनी है तो उसके लिए जो आपके पास क्लियर वाला कोड है ना, क्लियर स्क्रीन वाला, उसमें कलर कोड आप ये चेंज कर लें तो आपके पास भी इसी तरह की आउटपुट बस आउटपुट शो होगी। ये देखें, आपका जो क्लियर स्क्रीन वाला कोड है ना उसमें ये जो है ना 07H कर दें, 00 की जगह पे करें जरा सारे। जो आपका क्लियर स्क्रीन वाला कोड है, क्लियर स्क्रीन, उसमें 00 की जगह 07 कर लें। 07 करें ना। हाँ, क्या नहीं होता, 07 पे करेंगे आपके पास स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी सारे, लेकिन उसमें जो टेक्स्ट होगा वो वाइट होगा। 07 करें ना आप, सारे स्टूडेंट क्या करें, 07 करें और उसके बाद क्या करें आप सेट कर्सर वाला फंक्शन कॉल करें तो आपको कर्सर की जो है ना वो सेंटर में नजर आएगी। अब अगर इसकी जी ठीक है ना, स्क्रीन को ब्लैक रखना। अब अगर इसकी मैं रो नंबर चेंज करता हूँ, फार नंबर मैं रो नंबर 5 करता हूँ, आप देखेंगे उसके बाद जो मेरा कर्सर होगा वो सेंटर में नजर आएगा। 1 मिनट, मैंने 15 कर दिया। ये देख लें, अभी मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ रहा है, रो 5 पे। ओके जी, कर्सर की पोजीशन सेट करने में किसी को मसला तो नहीं है, सबको क्लियर है। कासिम, कर्सर वाला कोड किया, राफे आपका भी, किसी स्टूडेंट का कर्सर वाला कोड ना हुआ हो। इसके बाद है जी कि हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, बल्कि एक कैरेक्टर पहले प्रिंट करते हैं। इसी के बाद इसी एक ही फाइल के अंदर आपने सारे जो है ना सब रूटीन बनानी है। इसी के रिटर्न के बाद आप क्या कर लें, एक सब रूटीन डालें कैरेक्टर के। अब अगर आपने कोई स्ट्रिंग पे कुछ, अब स्क्रीन पे अब दो चीजें हैं, या तो कैरेक्टर प्रिंट या तो कोड है। देखें ये ऐसे है, बी एल के अंदर पहले वाले पोर्शन में क्या आएगा, 00, वो बता रहा है पेज। 07 से क्या मुराद है, बैकग्राउंड ब्लैक, फोरग्राउंड व्हाइट। एएल में वो कैरेक्टर जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, पहले का हेक्साडेसिमल है, ए करना चाहते हैं, बी सी डी, टू ए, टू ए स्टेरिक, स्टेरिक आई थिंक। हो गया जी। अब इससे पहले अगर आपने कर्सर को सेट करने वाला फंक्शन कॉल किया होगा ना, जो आपने रो कॉलम बताएगा उससे भी जाके ये स्टेरिक प्रिंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले कर्सर सेट का कहां पे बताया था, 13 रो एंड 35 कॉलम। तो अब इससे पहले अगर सेट कर्सर का फंक्शन कॉल करते हैं, उसके बाद आप प्रिंट्स इस वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो ये उसी जाके उसी जहां पे आपने कर्सर की पोजीशन सेट की थी वहीं से वो क्या होंगे, वहीं पे डिस्प्ले होंगे हमें। अब अगर इसके बाद अगर आप ये कॉल करते हैं सेट कर्सर के बाद प्रिंट कैरेक्टर वाला, तो आप देखेंगे कि ये डॉस बॉक्स के अंदर स्टेरिक जी आपको देखें, क्या नाम है आपका, आपने स्क्रीन क्लियर की हुई है। जिन्होंने भी जिनको भी स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रही, क्लियर स्क्रीन में जाके ये जो है ना आप 07H करेंगे तब आपको स्क्रीन पे कोई चीज नजर आएगी। अगर 00 होगी तो स्क्रीन में कोई भी नजर नहीं आएगा, वो ब्लैक होगा। ये जो कोड है ना गौर सुने, ये एक टाइम पे सिर्फ एक एक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। और और तो फिर हमें इसे क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बाद कर्सर की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी नेक्स्ट लाइन में, और उसके बाद ये वाला काम दोबारा काम करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे आगे प्रिंट करेगा, नहीं स्टैटिक के आगे प्रिंट करेगा।
उस अभी जो हमारा सेट कर्सर पोजीशन हमने जेनेरिक बनाया हुआ है, उसमें फिर हमें ये रो जो है ना कॉलम एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ये कॉल करने से पहले यहाँ पे सेट कर्सर से पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पास करना पड़ेगा, किस रो किस कॉलम पे हम सेट कर्सर करना चाहते हैं। और जब हम कैरेक्टर प्रिंट होगी उसके बाद दोबारा हम ये सेट कर्सर वाला फंक्शन कॉल करेंगे और इसको फिर हम नेक्स्ट रो पास करेंगे एज अ पैरामीटर कि किस रो में जा किसने सेट होना है। उसके बाद दोबारा हम प्रिंट कॉल वाला करेंगे तो वो नेक्स्ट रो में जाके हमारे पास प्रिंट होगा। अभी ये सेट कर्सर कर रहे हैं ना, लाइन नंबर 13 पे कर रहा है और उसमें ये हमारे पास कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। अब हमें उसके बाद लाइन नंबर हमें किस पे करना है, 14 पे, तो हमें सेट कर्सर कहाँ पे सेट करना है, 14 पे, समझ आ रही है ना। उसके बाद दोबारा प्रिंट कैरेक्टर वाला करेंगे तो लाइन नंबर 14 पे जाके प्रिंट होगा। उसके लिए क्या, अभी हमने सिर्फ जेनेरिक बनाया हुआ है, इसको एज अ पैरामीटर हमने ये रो इन कॉलम इसको एज अ पैरामीटर हमें पास करना पड़ेंगे कि किस रो और किस कॉलम में हमने, अभी हमने इसके अंदर ही सेट की हुई है। हमें इसके कॉल करने से पहले ना वो बेस पॉइंटर हमें यूज करना पड़ेगा। तो उस तरह फिर हमारे पास जो दोबारा प्रिंट कैरेक्टर कॉल करेंगे तो वो नेक्स्ट रो में जाके राइट होगा। देखें बात सुने, अभी हमने सेट कर्सर किया किस रो में किया, इसके बाद का क्या मतलब है, कोई भी चीज राइट होगी 13 रो में होगी। इसके बाद अगर हमने दोबारा अगर 14 रो में करना हो तो क्या करेंगे, सेट कर्सर की पोजीशन कहां भी करेंगे, जाहिर सी बात है सेट कर्सर आपको हर बार बताना पड़ेगा ना, अब कर्सर को आपको बार बार बताना पड़ेगा। फंक्शन यही होगा, इसको जो ये आर्गुमेंट्स है ना एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे, वो बेस पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे ताकि एक से ज्यादा बार हम कॉल कर सकें, कोड एक ही हो लेकिन इसको हम बार बार एज अ पैरामीटर हमें, अभी हम इसके अंदर हैं तो इससे पहले हम इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करने से पहले पुश करना पड़ेगा, फिर इसको आगे पॉप करके हम यूज करेंगे। तो पहली बार इसको 13 भेजेंगे पैरामीटर, फिर अगर किसी और में प्रिंट करना तो वो ग्रो करेंगे। लेकिन उससे आसान तरीका भी आगे आ रहा है, ये करने की जरूरत ही नहीं है, आगे आ रहा है इससे आसान तरीका भी। जी जी, नहीं आगे आ रहा है ऐसे। उसके बाद है जी हमारे पास एक हमने स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, ये वाले, आप जा सकते हैं, जिसको ज्यादा मसला है वो जा सकते हैं विदाउट ब्रेक। ओके जी, हमारे पास स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग हमने देखिए, एक तो हमने कैरेक्टर हमने डिस्प्ले किया, कैरेक्टर में सिर्फ ये है कि हम उसके नंबर ऑफ अकाउंट बताते हैं और कौन सा कैरेक्टर बताते हैं, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर। लेकिन अगर हमने यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग पूरी डिस्प्ले करने हो और थ्रू इंटरप्ट्स बिल्ट इन फंक्शन वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक तो हमने अपनी स्ट्रिंग पूरी डिफाइन कर ली, स्ट्रिंग आप लिख लें बेशक, ये स्ट्रिंग लिख लें और उसके लास्ट में हमने मैसेज एंड का एक हमने सब रूटीन भी डिफाइन कर दिया। बेसिकली बात सुने, अगर ये चीजें मैं पहले बता रहा होता ना, इस तरह आपने सुनते ना, इस तरह आपको समझ आती, आप घर काम करके अभी आपको इजीली समझ आएंगे लेकिन अभी आपको इजी से आसानी हो जाएगी, ये पेपर में पता चलेगा, कुछ भी नहीं, ये जस्ट एम्प्टी है। इससे मतलब क्या होगा, इसके इसमें बेसिकली होगा क्या, इससे जो नेक्स्ट लाइन आती है ना ये वाली, इसका होगा इसके अंदर इसका एड्रेस, लेकिन हम इससे पहले जो होगा वो इसका लास्ट कैरेक्टर का एड्रेस होगा ये वाले का। बेसिकली हम इस एड्रेस से इस एड्रेस को माइनस करेंगे तो ये पूरे एड्रेस का साइज हमारे पास आ जाएगा, समझ आ रही है। बेसिकली हमने साइज को फाइंड करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि इसके लास्ट जो कैरेक्टर है ना उसका एड्रेस वहां से लेके स्टार्ट तक, तो ये बेसिकली एक कैरेक्टर कितना साइज रखता है 1 बाइट का, तो ये टोटल अल्फाज में 20 है तो 20 बाइट रखेंगे, तो हमें वो कैसे पता चलेगा, जो लास्ट वाला बाइट है वहां से लेके स्टार्ट तक हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने लास्ट वाले से नहीं किया, हमने डाल भी दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, ओके, ये जो हमारे पास करेक्टर वाला है इसी से नीचे आपने
स्ट्रिंग वाला कोड लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका साइज कैसे फाइंड किया, मैसेज जो लेंथ वाला लेबल था उसको माइनस किया डेटा वाले से, तो जितनी भी बाइट्स होंगे हमें CX के अंदर आ जाएंगे। CX में हमारी बेसिकली क्या आएगी, लेंथ आएगी, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है जी। और उसके बाद ये रो नंबर और कॉलम नंबर, किस रो से स्टार्ट करना है और किस कॉलम से स्टार्ट करना है। और CX हमारे बेसिकली कोड का सेगमेंट है, उसको पुश करके उसको हमने EX को वहां से स्टार्ट कर लिया। और CX बेसिकली जो हमारे पास में कोड उस जगह पे ले गए, उसको पहले पुश किया, दोबारा पॉप किस में कर दिया, EX के अंदर। वो भी कर सकते हैं, हमने सिंपली ये काम कर लिया। ठीक है। और उसके बाद डेटा जो है ना वो हमने बेस पॉइंटर के अंदर क्या कर दिया, मूव कर दिया डेटा वाला एड्रेस। और ये जो फंक्शन है 13H, ये बेसिकली CS के अंदर हमने लेंथ बता दी है। लेंथ अगर 20 है 20 आएगी, 30 है 30 आ जाएगी, 10 है 10 आ जाएगी। लेंथ का इश्यू ही खत्म हो गया। उसके बाद ये जो AL है हमारे पास, हाँ ओके, इससे मुराद है कमेंट कर दें अभी, B0 से मुराद है BH0 से कि ये हमारा पेज नंबर है। ठीक है। और BL से मुराद है ये कलर कोड है, उसका बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड का कलर क्या है। और DH और DH में मुराद है किस रो से इसने स्टार्ट करना है और उस रो में कौन सा कॉलम नंबर होगा। ठीक है जी। और पुश CX से मुराद है कि अपने CX का जो कोड सेगमेंट का जो एड्रेस है वो हम स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं और दोबारा पॉप किसके अंदर कर रहे हैं, EX के अंदर। हम अपने एक्सटेंडेड रजिस्टर को अपने कोड वाले पोर्शन तक लाना चाह रहे हैं, समझ आ रही है। और उसके बाद बेस पॉइंटर को हम बेस पॉइंटर के अंदर अपने डेटा वाला एड्रेस पुकारें कि हमारा डेटा एड्रेस कहाँ पे है, हमारा डेटा कहाँ पे डिफाइन है, इस डेटा वाले पोर्शन में डिफाइन है। ये मुझे देखना पड़ेगा एल की क्या फंक्शनलिटी है, एल का मुझे थोड़ा भूल, इसको एल को इंक्लूड कर लें। अब प्रिंट कैरेक्टर और प्रिंट स्ट्रिंग करने का डिफरेंट सिनेरियो है, ये आपने याद रखना है। दोबारा इसको हम रिपीट भी कर लेंगे। अच्छा जी, इसको जब आप रन करेंगे आप सिंपली क्लियर स्क्रीन, सेट कर्सर और उसके बाद प्रिंट स्ट्रिंग वाला, ये 3 आपने कॉल करना है। देखिए आपके पास जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो इस फॉर्म में होगी। बाद में एग्जाम से बाद में होगा। खैर डेट अभी कंफर्म हो जाएगी, अभी कंफर्म नहीं। स्ट्रिंग्स आपकी प्रिंट हो रही है, आपकी हुई है, कलर करें या इनके ऊपर कोई स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करें तो हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ वही क्लियर स्क्रीन की जो क्लियर स्क्रीन वाला कोड है ना वही करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस आएंगी क्योंकि हमने सारा कुछ चीज राइट करनी है। एक ही फंक्शन में सारे कॉल करेंगे। एक नया फंक्शन बनाएं जी, सेट बॉर्डर कलर। अगर हम चाह रहे हैं ये लेफ्ट साइड कॉलम है, कोड लिखने का टाइम दूंगा समझे। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पूरी रो एक फर्स्ट कॉलम को
क्या कर दें, इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल येलो कर लें, कुछ भी कर लें। रो जीरो स्टार्टिंग क्या होगा, मैंने इसकी जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, आप देख लें, मैंने इसको हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो 24 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, 24 इक्वल टू 36 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कहा है, 35 तक जाओ। मैंने इकोनॉमी, ये देखें स्क्रीन कहां से स्टार्ट हो रही है, अपर अपर लेफ्ट से, खत्म कहां पे हो रही है, लोअर राइट पे। अब अगर हमने इनके जो देना है, हमने हमेशा किस हिसाब से देना है, अपर राइट एंड लोअर, अपर लेफ्ट लोअर राइट, ठीक है ना। अगर हम के हमारा जो लोअर राइट है वो यहाँ पे है, नहीं समझे, हम उसको इंडेक्स तो दे रहे हैं, वो लोअर राइट, वो पूरी स्क्रीन हो जाएगी। लोअर जी, आप सिंपली ये, सॉरी उसको कमेंट कुछ और है, आप सिंपली ये समझें कि इसने किस कॉलम तक जाना है। 35 तक का मतलब है 24 रो और 01 कॉलम। अब देखें कॉलम का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 0। हम चाह रहे हैं 2 कॉलम, मैं चाह रहा हूँ दो कॉलम को मैंने क्या करूँ, कलर करना चाहूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं करूंगा, इसको रिटर्न कर देते हैं। इसको जब कॉल करेंगे, अगर ये काम अगर आपको अपनी लूप के थ्रू करना होता ना, 20-25 आपको कोड लिखनी पड़ जाती। यहाँ पे सिर्फ आपको वो हायरार्की स्ट्रक्चर समझना है स्क्रीन का, समझ आ रही है ना। इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ ना आए, समझ आए। मूव DH, साथ साथ में लिख भी लेंगे, साथ साथ लिखें। सेट बॉर्डर का फंक्शन बनाएं, उसमें कमेंट लिखें जी लेफ्ट साइड का ये कोड है। इसको कॉल कर लें जैसे आपने स्टार्ट के अंदर ना लास्ट में सेट बॉर्डर कलर। अगेन मैं रिपीट करता हूं, देखें आप इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लें, इसी इन्हीं लाइंस को इसी के अंदर ही, राइट साइड के लिए, राइट साइड के लिए। क्या मसला क्या आ रहा है, तो रिफ्रेश करेंगे ना टास्क बॉक्स को। सिंपली इसमें क्या करना आपने, अब CX को ऐसे नहीं मूव करना, आप क्या करेंगे, इसको नहीं, वो ऊपर राइट लेफ्ट वाला, ये राइट वाला है, ठीक है ना, मैं खुद कर रहा हूँ अभी इनके लिए। मूव CH कामा, हमने दो कॉलम को करना है, तो 78, दो कॉलम को हमने कलर करना है ना, दो कॉलम पे अप्लाई किया हमने, 78 और 79 तक जाना हमने, दो तो कॉलम को कलर करना है, समझ आ रही है। हाँ अगले दो को 78 से स्टार्ट करें, और ये 1 मिनट, ये CH में रो है, रो 0 आएगी, और इसमें रो आएगी 23, हाँ 24 सही, ओके।
यूसी के अंदर राइट साइड कोड, उसी कोड को लेफ्ट वाले को कॉपी पेस्ट करेंगे। इसी तरह अगर हमें बॉटम टॉप तो आप सब निकाल लिए, कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है स्क्रीन का। अभी हम एक बॉक्स बनाएंगे, फाइनल वही कोड है, फिर उसके बाद छुट्टी करते हैं। पीने जल्दी आई है। साथ आपने कमेंट करना है कि ये बॉटम वाला है ये टॉप वाला, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। आप देख लें, फाइल हमने टॉप वाली रो रखनी है 0 कॉलम 0 रो से, लेकिन रो हमारी 7, रो हमारी 1 ही, इन्हें दो को किया हुआ है। रो 1 होगी 79 कॉलम होगा। बॉटम वाली करनी है तो हमारे पास क्या होगा, हेक्साडेसिमल में 24 रो होगी, कॉलम 0 होगा। जी आप डायरेक्टरी कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो सारा एज लिखना पड़ेगा, जस्ट बताने के लिए कि आप दोनों लिख सकते हैं। और डीएच में मैंने बता दिया कि ये हमारे पास 24 रो है और 79 कॉलम है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन इस तरह की नजर आएगी। जी कि कोई मसला नहीं है, आपको पता है आप 2 भी कर सकते, 3 भी कर सकते हैं। ओके जी, उस बात के अंदर उसकी है कि हम एक और सब रूटीन करेंगे, ड्रा रिटेलर ड्रा करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने वही काम होगा, हमने ये रेक्टेंगल ड्रा करने के वाला। अब देखें, इसका कोई स्टार्टिंग रो होगी, कॉलम होगा, इस रो किस कलम से स्टार्ट करना होगा, ये कॉलम ही तो उसने खत्म कहाँ पे होना है, ये हमें बताएंगे। अब हमें पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल रो नंबर 7 से स्टार्ट होता है और कॉलम नंबर जा रहा है 35 का, 35 से स्टार्ट हो रहा है, और रो नंबर हमारे पास है 7 से 50 तक, और कॉलम नंबर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 60 तक। हमें पता है रो 7 से लेकर रो 50 तक ये बॉक्स दिखते हैं और कॉलम 35 से लेकर 60 के अंदर आप प्रिंट करेंगे। जब स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो हमें से रो कॉलम आते हैं, तो वही रो कॉलम 35 यहाँ पे सेवा हुआ, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग प्रिंट करें रो हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल 8 या 10, कॉलम हो जाएगा 40। तो उस स्पेसिफिक हमारी बात के अंदर प्रिंट हो, चेक कर लेते पहले ये बताएं कि सब हो गया ये वाला 30%। देखिए टॉप में सिंपल क्या है, CH CL दोनों 0 होंगे टॉप पे, लेकिन DX में DL में 1 होगा। ये 1 मिनट, ये 4F होना चाहिए। अगर आप इसको कंबाइन करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, सेपरेट कर लें, तो सेपरेट कर लें, डी को सेपरेट कर लें, वो आपके लिए आसानी होगी। और जरूरी नहीं हेजा में लिखें, आप डेसिमल में बता दें उसे। ओके जी, एक और सिंपल लास्ट हम सब रूटीन लिखते हैं ड्रा रेक्टेंगल वाले। पहले आपको मैं होमवर्क दिखा देता हूँ, फिर उसको कहेंगे सर कर दें ये वाला भी, ताकि हमें आसानी हो जाए।
आपको होमवर्क में ये चीज डिजाइन करनी होगी। चांद तारा कुछ पेपर के लिए भी तो नहीं देना। अब मैं जिस स्टूडेंट ने ये लेब ली होगी वो इजीली कर लेगा। ये स्ट्रक्चर तो बंद रहा है ना कुछ माइंड में। अभी हम ये बॉक्स बनाएंगे, स्ट्रिंग उसके अंदर लिखेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा। वो भी बना लेंगे, तो मसला नहीं है। अच्छा, कोड की तरफ आते हैं। मैं सिर्फ कल पूरे दिन में सिर्फ यही काम किया है, और मुझे टास्क भी बनाए और सारी चीजें की हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप पे हम एक क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग राइट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने प्रिंट करनी है उस बॉक्स के अंदर डेटा 1 का नाम रख लें, उसकी स्ट्रिंग लिख लें और मैसेज टू एंड लिख दें। ये टू एंड बेसिकली उससे पहले आपको फिर कर्सर की पोजीशन सेट करनी होगी, रो में किस जगह पे उसने प्रिंट करना है वहीं से। जी, ये सेपरेट स्ट्रिंग है, इसको भी किसी जगह भी आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, नया नया करेंगे हम। हाँ, ये भी ठीक है। ये जो आपका लास्ट फंक्शन आपने जहाँ पे डिफाइन किया ना, उसके एंड पे ये वाला कोड लिखें, फिर मैं डिटेल वन बाय वन समझाता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, अटेंडेंस भी लेनी है। ठीक है, ये आगे भी लिखें। यहाँ तक तो हमारे पास जस्ट रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। यहाँ, सॉरी, यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, किसके लिए, ये सिंपल ये बता रहे हैं कि जो बी एच है ना, उससे हमारा जीरो से हमारा डिस्प्ले होता है, और बी एल में हम कलर देते हैं। बी एल में क्या है, ये क्या ना, बैकग्राउंड ब्लैक, फोरग्राउंड व्हाइट। कलर कोड कोई और था, वो पुराना कमेंट लिखा हुआ है, इसको जस्ट समझिए। ये बी एल ये है, पहले बैकग्राउंड आता है और फिर फोरग्राउंड। अभी आ जाएगा तुमसे। अच्छा, देख लें जी, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ ये हो गया है। ओके जी, उसके बाद हमने अब इसी बॉक्स, हमें पता है, देखें रो नंबर से बॉक्स है, कॉलम नंबर 20 हमारे बॉक्स के बॉक्स है ऐसे अंदर ग्राउंड सेंटर में, यहाँ पे कुछ करनी है, तो डेफिनेटली हमने रो करनी है, वो हमने रो कौन सी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, ये देखें 11। अब यहाँ पे सेंटर सेट कर और कॉलम नंबर 20 से 60 हमारा बॉक्स है। हमने यहाँ से आगे यहाँ पास में अपने को प्रिंट करना था, सिंपल ये बाकी वो ओके।
इसका हो गया, वो क्या करे, इस कोड को अटेंडेंस लिखने देना, कोड को, और इसका स्क्रीनशॉट आपके पास किस तरह का होना चाहिए। 1 मिनट में इसको कॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ। कोड का स्क्रीनशॉट नहीं बोला मैंने। हाँ, कोड ऐसी मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ क्लासरूम में। आपका जो कोड का